हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान और आप देख रहे हैं जेपी न्यूज़ झारखंड। मैंने आपको कहा था कि कहानी अभी बाकी है और उस कहानी के अगले पार्ट के लिए मैं आया हूँ। आपने सुना, आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में कि बदमा ब्लॉक में कई लोग एकत्रित हुए थे और बंदरबेला पंचायत के पंचायत सचिव के खिलाफ एक आवेदन दिया गया था। उसके बाद पंचायत सचिव जी खुद मेरे ही वीडियो के माध्यम से बोले थे, अपना खंडन किए थे कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। एक बात उसमें उठा था कि जो व्यक्ति, वो खुद एक वीडियो दिखाई थी और बोल रहे थे कि नहीं, ये व्यक्ति है, मेरे साथ घुमा करते थे। खुद एक वीडियो में बोले थे कि नहीं, 1 महीने पहले बोले थे कि मेरे पंचायत में कोई भ्रष्टाचार नहीं है और 1 महीने के बाद इनका सुर बदल गया है। तो मैंने उनसे कहा था कि जो जिनके साथ आप मोटरसाइकिल में घुमा करते थे, आज वही आपके खिलाफ है। तो उन्होंने कहा था कि आप ये बात उन्हीं से जाकर पूछिए, इस सच्चाई क्या है। तो ये जानने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। ये है महेंद्र जी और ये बंदरबेला पंचायत के पूर्व वार्ड कमिश्नर भी रह चुके हैं और उनके साथ लगातार ये काम करते थे, साथ में घुमा भी करते थे। 1 महीना पहले जब ये प्रक्रिया चल रही थी, उसके 1 महीना पहले आपके ही पंचायत भवन में मेला लगा हुआ था। उस समय सरकारी मेला लगा हुआ था। उस समय आपने कहा था एक वीडियो के माध्यम से, एक चैनल में, कि मेरे पंचायत में भ्रष्टाचार बिल्कुल ही नहीं है। उसके बाद 1 महीने के अंदर ये बदलाव कैसे आपके अंदर आ गया? सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये चैनल का माध्यम से हर लोगों तक ये मैसेज आता है। आपने बताया कि 1 महीना पहले बोले थे कि बंदरबेला पंचायत में भ्रष्टाचार मुक्त है। हमारे विधायक प्रतिनिधि बोले थे कि भ्रष्टाचार चरण पर है, लेकिन मैं अपना अनुभव से बताए थे, मैं अपना कि भ्रष्टाचार मुक्त है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। उसी के बीच में हम बोले कि हमको जैसा लगा। एक सवाल आप आर किए, क्या बोले? एक सवाल आप उनके साथ हमेशा घुमा करते थे। हाँ। एक ही चेहरा उनके साथ लगातार दिखता था, वो ठीक है। ये पंचायत के लोगों से, उसका पहले तो उसका भाई लोग घूमता था, भाई घुमा उसका, भैगना घुमा उसका हस्बैंड भी आया। उसका पहले हम लोग तो नहीं घूमते थे। उसके साथ हम लोग गए, लेकिन बाद में पता चला, जाने के बाद वो क्या करती थी कि हमारे साथ जियो टैग करने जाती थी। ये बात नहीं जाती थी हमारे साथ जियो टैग करने जाती थी। लेकिन वो क्या करती थी, जियो टैग करती थी लेकिन एक्सेप्ट नहीं करती थी। बाद में पता चलता था, लागू बोलता, भैया देखिए ना, आप आए ना जियो टैग कराने के लिए। सर देखिए, बोलती कि जियो टैग आपको एक्सेप्ट नहीं होगा, सर आपको पैसा देना होगा। हम लोग कितना पैसा मांग करती है कि भैया 20,000, किसी से 10,000। हम लोग कल गए जियो टैग करने, उसमें बोले जियो टैग हो गया कि नहीं भैया देखिए ना, आपको छोड़ के वो अकेले आइए पैसा लेने के लिए। तो हम बोले पैसे मांगने आइए हैं। तो लागू का डर हमको आके कह रहा, तुम पैसा नहीं देगी तो तुम्हारा जियो टैग एक्सेप्ट नहीं होगा। हम भरवली में तुम्हारा दिखावा के लिए करने के लिए आए हैं। महेंद्र में तो थोड़ी देखता है मैं वाले क्या होता नहीं होता ऐसे। इसीलिए मैं पूरा, हमको जानता लोग बहुत फ़ोन करके लोग बोलने लगा कि भैया बहुत पैसा लेती है, आपके सामने नहीं लेती है, लेकिन आप आज जियो टैग करके जाइएगा, कल मेरे पास आती है पैसा मांगने के लिए। तो हम फिर अपना क्या किए कि जब पैसा मांगने का पूरा ही हुआ तो फिर हम उछाल किए, उस पर रोक लगाएं। रोकने के बाद वो फिर ही बोले कि पैसा नहीं लेते हैं। हम बोले चलो उनको कहवा देते हैं। एक व्यक्ति भी बोला कि हाँ, हमसे आप 10,000 रुपये लिए हैं दीदी। अब तो बोले थे कि जियो टैग हम नहीं, अब जब तक पैसा नहीं देगा तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर उसको हम फटकार लगाएं, हमारे जिला परिषद को कई बार फटकार लगाएं। मतलब हमेशा उसको पंचायत से हर कोई उसको मैसेज गलत ही जा रहा है पैसा के मामले में। सही बताइए, एक बात और वो बोली थी कि जब मैंने उनसे पूछा था कि मैडम, एक ही चेहरा आपके साथ लगातार घूमा है और अब क्या हुआ कि आप लोग एकाएक कैसे हो गए और वो आपके खिलाफ हो गए। तो वो कह रही थी कि नहीं, वो चेहरा अपना चमका रहे थे। अब उनको लग रहा है कि हम उनसे कुछ खतरा है, मेरा चेहरा चमक नहीं रहा है, हम उनको साथ में ले घूम नहीं रहे हैं, इसीलिए वो मेरे खिलाफ हो गए हैं। बोली कि वो अभी सुने भी होंगे, बोली है कि वो अपना फेस वैल्यू बना रहे थे। वो हमारा फेस वैल्यू क्या बना देगी? लोग हमको कंप्लेन करने लगे कि भैया आप आते हैं और यहाँ आप सब बोलने लगे कि भैया आप इसके साथ आते हैं, आपके सामने पैसा नहीं मांगते, आप चल जाते हैं तो पैसा मांगती है। तो इसके लिए हमको गलत मैसेज आने लगा, तो हम उसके पीछे छोड़ दिए। अच्छा, आप साथ में जाते थे जी, अक्सर आपको देखा गया, आपके पंचायत के लोगों ने भी कहा जी। तभी आपके सामने पैसा लिए कि नहीं? हमारे सामने तो हिम्मत उसको पैसा लेने की नहीं है, लेकिन एक आदमी ने बोला, कहवा दिए मुंह पर कि भैया हमसे पैसे लिए पूछे। तो वहाँ पर हम बहुत उनको डांटे थे कि आप तो बोलते हैं पैसा नहीं लेते हैं,
आप तो बोलते हैं कि आपके सामने जो अटैक करते थे पैसा नहीं लेते हैं, आप तो चुपे आप पैसा ले लेते हैं। अच्छा, एक मुद्दा और है, वो बता रहे थे कि 2 कन्याओं का मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में वो फॉर्म भरी थी और उसका पास हुआ था। उसके बाद आप ही बता रहे थे और आपके पंचायत के लोग बता रहे थे कि नहीं, उन लोग से ही पैसा लिया गया है। देखिए, वो मैडम जो है वो बोल रहे थे कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं लिए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लोग मेरे खिलाफ हैं, हमको झूठ मूठ में फंसा रहे हैं। तो क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, बिया निबंधन में हमारे पंचायत में 2 हुआ है। आप दोनों लाभुक से ही जाकर पता कर लीजिए, पैसा लिए नहीं है। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है, जिससे पैसा लिए है बिया निबंधन में, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, सुन सकता हूँ, सुना भी देंगे आपको। अच्छा, आपके पास रिकॉर्डिंग है? मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। जब सुना दीजिए, देखें। ये एक रिकॉर्डिंग मैडम भी चलाई थी, सुना देते आप ही हैं। का आवाज़ उसमें चल रहा था। 1500 2500 डिमांड की थी, लेकिन 1500 दिए थे। अच्छा, ठीक। उसी काम के लिए हाँ, बेटा पैसा काम नहीं कर रहे थे? नहीं कर रही थी, क्या बोल दी? घुमा रही थी, कभी कुछ बोल भी नहीं कर रही थी। तो फिर बाद में बोली पैसा, आए? फिर बाद में बोली कि पैसा चाहिए, उसके बाद होगा। ये मतलब रिकॉर्डिंग आप मतलब वो जो महिला हाँ, हमको लाभुक कंप्लेन की, भैया देखिए पैसा डिमांड कर रही है। अच्छा, लाभुक का मेरे पास रिकॉर्डिंग है। कब का बात है ये? ये आपका लगता है 2 महीना पहले बात है। और मतलब आप लोग जिसमें आवेदन देते थे उसके पहले? हाँ, उसका पहले। और मतलब लगातार आपके दोनों व्यक्ति और है, उससे भी 1000 रुपया मांगा गया। अच्छा, उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मतलब लोग आपके पंचायत के लोग जब आपसे शिकायत करने लगे उनके बारे में, तब आप उनको छोड़े हैं? तब उनको हम छोड़े हैं। जब हमको लोग शिकायत करने लगे तब उनको छोड़े कि नहीं, मेरे पर आँच आ सकता है, मेरा फेस वैल्यू खराब होगा, मेरा पंचायत मेरे पर फेस वैल्यू खराब होगा, इसके लिए हम उसको छोड़ दिए। तब फिर हम आवाज़ उठाएं। अच्छा, वो तो सब ठीक है। कुल मिलाकर आप उनके साथ रहे हैं बहुत दिनों तक, तो आपके अनुसार लोग आपको शिकायत कर रहे थे कि वो पैसा ले रही है, तो उस मलाई में आपका भी कुछ योगदान रहा कि नहीं? ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप पूरा दिन किसी को ऐसे बिना किसी लाभ के दे रहे हैं? उनका कहना है कि आप लाभ के लिए उनके साथ थे। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हम एक समाज का सेवक हूँ, समाज के काम करता हूँ, ठीक है। मेरे से कोई ऐसा लालच नहीं है। आप पूरे पंचायत में, मेरे पंचायत में 6 गाँव पड़ता है, किसी गाँव में पता कर लीजिए कि महेंद्र 1 रुपया लेने का किसी से काम किया है क्या? हमने उसका जन्म भी पैसा लिया, उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ऐसे जन्म प्रमाण पत्र भी? जन्म प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में पैसा भी लिए। अब चले जाइए कंडा, ये आपका जुहू पूछ लीजिए। नहीं, इस परत को मैं तो लगातार खोलूंगा, तो मैं अपने दर्शकों से कहना आप आवास में आप कंडादा चले जाइए। मेरे पंचायत में 6 गांव है, किसी गांव में भ्रमण कीजिए ना, लोग बता देंगे कि आज तक महेंद्र मेहता पब्लिक को काम ठगने का काम किया है, जहां तक भलाई किया है। 1 रुपये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब तो आप खुद आपको लाभुक बता देंगे, पब्लिक बताएंगे। तो दोस्तों, आप अभी महेंद्र मेहता जी से मिल रहे हैं। इनके खिलाफ जब आवाज़ उठी थी तो मैंने मैडम से पूछा था कि मैडम क्या उनके बारे में आपकी राय है, तो उन्होंने कहा था कि उनके बारे में जो राय है आप उन्हीं से पूछिए। तो मैं आज उन्हीं से मिलने के लिए आ गया, और क्या इनका सोच है, क्यों उनसे अलग हुए, ये बातें इन्होंने बताई कि लोग, इनके पंचायत के लोग शिकायत करने लगे, और इनके पंचायत में इनका फेस वैल्यू पहले से बना हुआ है, इनका कहना है। उनका कहना था कि नहीं, वो अपना फेस वैल्यू बना रहे थे। अब सच्चाई तो अभी है, अब सच्चाई आप दर्शक हैं, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि इसमें सच कौन है। और कई ऐसी परतें हैं जो अभी खुलना बाकी हैं, कई ऐसे पन्ने हैं जो अभी मैं खोल नहीं पाया हूं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस केस में ये जो चर्चा है, इस चर्चा में मैं लगातार कई पन्नों को लड़ता रहूं। अभी इन्होंने कहा कि कंडादाग और अड़ार का नाम लिया कि वहाँ के लाभुकों से पैसा लिया गया है, तो मैं कुछ लाभुकों से मिलना चाहूँगा। मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊँगा कि कुछ लाभुकों से मिलूँगा मैं, और जानना चाहूँगा कि सच क्या है। ये जो बोल रहे हैं वो सच है, या जो मैडम बोल रही है, सपना मैडम जी बोल रही है, पंचायत सचिव जो यहाँ की है, वो बोल रही है वो सच है। सच के तलाश में मैं निकला हूँ, और कई लोगों से मैं आपको मिलवाता रहूँगा। इसी तरह से लगातार सच क्या है ये उजागर करके रहूँगा मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। तब तक के लिए धन्यवाद।